जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। बार बार माफी मांगना पड़ता है कि वीडियोस लेट हो जाती है, बट क्या करें, इतना सारा काम होता है। ऑफलाइन सेंटर भी है हमारे, उनको भी देखना रहता है। फिलहाल हमने पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कवर कर दिया था। आज जो हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बेसिक से बता करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और एक बात ये भी बता दो, ये कोई यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चंस उठाता हूं जो सभी बोर्ड्स का रिपीटेड होता है। मैं पैटर्न बताता हूं, इस पैटर्न को अगर फॉलो कर लोगे तो आपका सारा बोर्ड हो जाएगा। तो ये नहीं है कि हाँ स्पेशल फॉर दिस बोर्ड, मेरी किसी भी थंबनेल वीडियो पे ये नहीं लिखा रहता फॉर दिस बोर्ड ना, सभी के लिए है ये। तो सभी लोग देखो और आराम से शेयर कर दो, ठीक है। आप समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बड़ा बवाल चलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax² bx प्लस c = 0। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, आप ध्यान रखना। कह तो सर ये तो आपने उसमें वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में भी बताया था। तो जी हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने जब वहां पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसपे पावर 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसपे पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ये क्या कहते हैं ए की बात करूं तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा a b, और यहाँ वाले क्या कहते हैं इसका जो इस x² का सॉरी, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा b, और ये जो c का ये c जो है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब आपको लग रहा होगा सर कोफिशिएंट क्या होता है, तो मैं समझाता हूं कोएफिशिएंट क्या होता है। कोएफिशिएंट का मतलब है साथ वाला। जैसे ax² लिखा हुआ है यहां, जैसे लिखा हुआ है ax², अगर मैं कहूं कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो होगा a। कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके साथ वाला, जिसका पूछो। अगर मैं पूछूं सिर्फ इसका मतलब क्या कहते हैं x का कोएफिशिएंट बताओ, तो यहाँ 2x है, इसको अगर पूरा ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, a इंटू x यही लिखोगे। और एक x का हमने पूछा तो ये एक x बचा और a बच गया, यानी ax इसका जो हो जाएगा कोएफिशिएंट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरह का होता है कोएफिशिएंट। यानी यहाँ पर हम अभी जब क्वेश्चंस को बनाएंगे तो इसको हम कंपेयर करेंगे। इस पे बेसिकली दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके जो इस बार सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड में जो आने वाला, या तो आपसे एक फॉर्मूले पे पूछा जाएगा जो कि ये फॉर्मूला होता है -b +- और हाँ, पेन कॉपी लेकर के बैठना, पहले बता दे रहे हैं, मजाक नहीं। +-b² -4ac अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है। लगता है मेरे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो लाओ जरा फॉर्मूला। अब इस चीज पे अगर हम बात करें ना तो इसी से कंपेयर कर लिया जाता है। b का मतलब क्या, यानी x वाला टर्म, और यहाँ पर ये a का मतलब है यानी ये x² वाला टर्म, और ये c, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। या डायरेक्ट फैक्टराइजेशन भी किया जाता है। क्या किया जाता है, फैक्टराइजेशन, ठीक है। किसी ना किसी तरह से आपको आंसर निकाला जाता है। तो अब इतना आप मुझे लगता है जान चुके होंगे। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है अब करना शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब मैं अगर इस पे आगे क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चंस आपकी बुक में है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखा है डिटरमाइन द वेदर whether the equation, the quadratic equation 9x² - 7x - 2 = 0 has real root, if so find the roots of quadratic equation. So find the roots of quadratic इक्वेशन। हाँ, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको कैसे करना है, तो दो तरीके इसके करने के, या तो फैक्टराइजेशन कर देंगे या फॉर्मूला लगा देंगे जो भी लिखवाया था -b प्लस माइनस क्या कहते हैं रूट के अंदर b² - 4ac/2a।
तो ये चीज। अच्छा यहाँ पे लिखा है हैज रियल रूट। रियल रूट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। रियल रूट कब होता है, देखो रियल रूट होता है तब जब कैपिटल डी ग्रेटर देन 0। सर कैपिटल डी क्या होता है यह तो बताया नहीं आपने, तो इसीलिए तो क्वेश्चन करवा रहे ताकि क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सिखाते। डी क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखाया था माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लिखवाया था। अब यहां से ये जो इतना टर्म लिखा हो ये वाला सिर्फ इतना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डी बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी को डी बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कई बार आपसे डायरेक्ट कह देता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो तो यही लगा दो, तो यही चीज होता है और कुछ खास नहीं होता। अब यहां से अगर देखें तो डी कैसे निकलेगा, तो इक्वेशन हमारे पास वहां देखो लिखी हुई कितनी 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करा दो ax स्क्वायर माइनस क्या कहते हैं प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। अब इससे जब तुम कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। देखो a की वैल्यू 9, ये b देखो यहाँ लिखा है और यहाँ देखो 7 लिखा है। x से x मैच हो रहा है तो b की वैल्यू 7 होगी, तो b की वैल्यू कितनी -7 और यहाँ c की वैल्यू तो -2। अब ये तुम्हारी तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसको उठा के डिस्क्रिमिनेंट पे पुट करो। अगर ये d जो है 0 से बड़ा हो गया, मतलब d जो है 0 से बड़ा आया, यानी इसको सॉल्व करने पे अगर बड़ा आया तो समझ लेना इसके हैज रियल रूट है। तो और रख के देखते हैं यहाँ पे d कितना निकलता है। d का फॉर्मूला ये देखो यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस c, और माइनस c कितना है तुम्हारा 2, तो ये हो गया 2। अब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 49 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा क्या कहते हैं 9 2 11 का 1, 7 4 11 का 1 और 1 12, 121 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो 121 है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो कहोगे सर ये तो 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है तो ये रियल है। आपसे ऐसे या तो ऐसे कह दो सो दैट रियल रूट, तो इसी तरह का सॉल्व कर देना और दिखा देना ये रियल रूट हो जाएगा। अब तो ये तो हो गया रियल रूट की बात। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसके क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसकी वैल्यूज निकालनी। वो कैसे करते हैं, तो वो इस फॉर्मूले से होगा। दोनों तरीका बताऊंगा, ये नोट हो जाए तो इसको कर लो। हम ये अभी जस्टिफाई कर रहे थे कि रियल रूट क्या होता है। रियल रूट का मीनिंग बस यही होता है b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करो, अगर 0 से बड़ा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आता है तो क्या होगा रियल रूट होगा। ठीक है, इतना फटाक से नोट कर लो, 3 2 1 स्क्रीनशॉट मारो फट खत्म। ठीक, अब हम बात करते हैं इसको कैसे करते हैं, तो आओ देखो बताते हैं कैसे करते हैं इसको। अब इक्वेशन तो हम इक्वेशन ही हटा दी। इक्वेशन थी हमारी 9x स्क्वायर माइनस 7x माइनस c इक्वल्स टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करने पे सारी वैल्यूज आ गई थी। a की वैल्यू 9 थी, b की वैल्यू -7 थी और c की वैल्यू -2 थी। ये सारी वैल्यूज आ गई थी। अब जब ये सारी वैल्यूज आ गई थी तो इसको करना कुछ नहीं था, बस इस फॉर्मूले पे पुट कर देना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हम दोनों तरीका बताएंगे। अभी हम कर रहे हैं फॉर्मूले पे, दूसरा हम करेंगे किस पे, हम करेंगे फैक्टराइजेशन से। और देखो एक यहाँ देखो b लिखा है, b की वैल्यू है -7, तो यहाँ माइनस लगाओ और क्या कहते हैं b की वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, वो रख दिया। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाओ। फिर रूट है, रूट लगाओ। b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर। फिर क्या लिखा -4 लिखो। a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी -2, सॉरी a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है -2, तो मैंने लिख दिया c की वैल्यू -2। अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 9। अब इसको शॉर्ट आउट कर दोगे तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 7 आ जाएगा। और यहाँ ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा और रूट में ये कितने आ जाएंगे, तो देखो -7 का स्क्वायर जो है तुम्हारा ये आ जाएगा क्या कहते हैं 49। और अगर अभी याद हो तो अभी हमने सॉल्व किया था, इस पूरे की वैल्यू 121 आई थी। यहाँ भी कर लेते हैं, इसकी तो आ गई 49 और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस। 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, तो ये 72 आ जाएगा। और नीचे ये कितना 9 2 जा 18 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस और
ये कितना तुम्हारा क्या कहते हैं 49 रूट में 121 अपॉन में कितना 18। अब एक बात बताओ रूट 121 की वैल्यू कितनी रूट 121 की वैल्यू कितनी होती है? तो कह दो सर 11 होती है, तो बस उसी को लिख दो। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो एक बार प्लस के साथ लिखे तो 7 + 11 अपॉन में 18, एक बार ये लिख दिया। दूसरा माइनस वाला ले लो 7 - 11 अपॉन में 18। अब लड़के सोच रहे होंगे सर ये 11, तो बाबू घबराओ नहीं, ये 121 की ये 121 की जो वैल्यू होती है रूट 121 की वैल्यू 11 होती है, क्योंकि 11 का स्क्वायर ही तो होता है 121, समझ गए? तो बस जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 11 7 18, तो 18 अपॉन में 18 और ये कट जाएगा तो आएगा 1, यानी एक रूट आ जाएगा 1। और इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये क्या कहते हैं 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, माइनस का 4 अपॉन में 18, इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2/9, माइनस का 2/9, यानी एक वैल्यू आ जाएगी 1, दूसरी आ जाएगी माइनस की 2/9 आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज ही आपकी आंसर, यही रूट है। तो कहते सर दूसरा तरीका आप क्या बता रहे थे? तो वो था फैक्टराइजेशन। आओ मैं उसको भी करा दे रहा हूँ। देखो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, देखो ये चीज, ये तो 9th में सीखा होगा, 10th में सीखा, 10th में तो सीखा ही है। क्या लिखा है? -2 है, -2, ये तुम्हारी है इक्वेशन है। अब एक बात बताओ इसको हम कैसे करते हैं? अगर यहाँ नॉर्मल एक्स स्क्वायर रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इसके साथ कोई कोएफिशिएंट होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इमेजिनरी। कैसे? देखो 9 2 कितना होता है 18। अब मन में सोचो, प्लस माइनस करने पे 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 18 है। मन में सोचो ये बात, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्लस माइनस करने पे 7 और मल्टीप्लाई करने पे 8, याद आ जाएगा, आ गया 9 2 18 और 9 - 2 7। आसान है सर। तुमने कहा हाँ बिल्कुल आसान है, तो तुमने इसी बात को पकड़ लिया और लिखा क्या 9x² माइनस क्या कहते हैं 9x + 2x - 2। अब एक बात बताओ 9 में से 2 जाएगा 7 ही तो बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस आगे लगा रखा है बड़े नंबर पे। ठीक है, इतना आ गया। अब इन दोनों में से 9x कॉमन ले लोगे, 9x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ओनली x और यहाँ बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ से कितना कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो -2, और जब यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं -2 कॉमन ले लिया जब तुमने, नहीं +2 कॉमन ले लो, जब +2 कॉमन ले लोगे तो ये कितना बच जाएगा x - 1। अब ये तुम्हारा मामला डन हो गया। अब इसमें से देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, अब एक ब्रैकेट में इनको कर दो क्या 9x + 2 को, मतलब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट ये ले लो x - 1। अब यहां से क्या कर दो वैल्यूज निकाल दो। अब यहां से जब वैल्यूज निकालोगे तो यहाँ तो x = ये कितना लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है x - 1 = 0, सो x = 1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। और देखो एक वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ भी एक वैल्यू 1 आ रही है। अब ये वाली देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 9x + 2 = 0, सो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको 2 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर कर दे रहा हूँ यार, जगह नहीं बची है, कितना 9x + 2 = 0, और जब 9x निकालोगे तो 2 उधर जाएगा तो -2, और x निकालोगे तो कितना हो जाएगा -2/9। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। तो चाहे ऐसे कर लो, देखो एक 1 आया और एक ये -2/9 आया, चाहे ऐसे कर लो। हालांकि ये वाला ज्यादातर वैलिड है क्योंकि यही पूछा गया था, लेकिन मैंने दोनों तरीका बता दिया। अगर समझ आया तो लाइक वाइक कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट करो फटाक से, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखो मैं तुमको सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, बस यही है टाइम पे मैं वीडियो नहीं डाल पाता, बस यही प्रॉब्लम है मेरी। आप लोग इतना प्यार दिखाते हो वीडियोस पे, सब कुछ है, शेयर करते हो, सारी चीजें करते हो यार मेरे लिए, दिल से शुक्रिया। कुछ बच्चे तो एकदम से पागल है, मतलब एक लड़की है, क्या नाम है उसका, वो बहुत शेयर करती है, कहाँ गया, सबसे बोल बोल के डांट डांट के कह दिए सर का चैनल है सब्सक्राइब करो, चैनल अच्छा लगता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2019 में ही पूछा गया है, और ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया था, लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है क्या x - 1, और ये लॉन्ग में क्वेश्चन है बाबू, ध्यान रखना, x - 1 x - 2 प्लस में x - 3 अपॉन में x - 4 = 10/3 और कंडीशन दे रखी है क्या, x does not equal to 2, x does not equal to
4, ये कंडीशन है। ना तो x 2 के बराबर होगा ना तो x 4 के बराबर होगा। लड़का इसी को देख के डर जाता है। 2019 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, लंबे में आएगा भैया, महंगा क्वेश्चन है, ठीक है। लड़का इसी में डर जाता है, अरे बाप रे बाप, ई का लिख दिया, हम कैसे करेंगे, बस खत्म। हमें डरना थोड़ी ना है, थोड़ा सा भौकाल जमा दिया क्वेश्चन ने और तुम लोग डर गए यार। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जो पैटर्न सीखा वही पैटर्न अपनाओ, सारा आंसर आपके सामने। आइए करना शुरू करते हैं। इसमें डायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज निकलेगी, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यार तुम चिंता क्यों करते हो इसका? इससे देखो, जब भी मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो 2/3 + 1/4, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो? या तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हो, जो कि आ जाता है 12 आपका, और क्या कहते हैं 3 से 4 टाइम करता, 4 2 8 हो जाता, और प्लस 4 से 3 टाइम करता, तो 3 1 3, 8 3 11 अपॉन में 12 कर देते हो। या फिर जो मैं ज्यादातर बच्चों को सिखाता वो मैं ये कराता हूं कि इसको अगर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका अपना लो, जो कि ये ऐसे होता है, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो। सर कैसे? तो देखो 4 2 8 लिख दो, प्लस है प्लस लगा दो, 3 1 3 लिख दो, फिर यहाँ पे 4 3 12 लिख दो, और इन दोनों को ऐड कर दो, 8 3 11 11/12। तो देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है, तो भाई हम यही क्यों ना कर लें, यही वाला पैटर्न यहाँ लगा देते हैं। तो चलिए एक बार इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में x - 1, दूसरे ब्रैकेट में x - 4, फिर प्लस है प्लस लगा दो, एक ब्रैकेट में x - 2, दूसरे ब्रैकेट में x - 3, ये आ गया। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में x - 4, ये आ गया, और इक्वल में यहाँ 10/3 आ गया। क्लियर? अब नीचे वाला हटा दे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो लंबा जाएगा, शायद व्हाइट बोर्ड भी भर जाए, जैसा भी हो देखते हैं। आ जाओ, अब आराम से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। एक, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं यहाँ पे आपको बता दूं। देखो एक पैटर्न समझो, x - 1 अगर यहाँ लिखा हो और यहाँ लिखा हुआ x + 2, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझो। एक बार x का x से करो, फिर दूसरी बार x का 2 से करो, फिर वैसे 1 का एक बार x से करो, फिर 1 का एक बार 2 से करो। इस तरह का होगा, कोई एक भी पैटर्न छूटना नहीं चाहिए, इसी पैटर्न पे चलेगा। तो ऐसे ही x का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? x², x का x से करेंगे x², x का 4 से करेंगे तो -4x, फिर -1 का x से करेंगे तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 4 1 जा 4। एक ब्रैकेट में इसको बंद कर दो मोहब्बत से, और फिर दूसरे ब्रैकेट में इसका करो। अब x का x से करोगे तो कितना आ जाएगा? x², और x का 3 से करोगे तो -3x, और -2 का x से करोगे तो -2x, और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6 आ जाएगा आपके पास। यानी एक ब्रैकेट में ये आ गया। दूसरे में नीचे आ जाओ भाई, नीचे की बात करें तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा? x का x से करोगे तो कितना आ जाएगा? x², x का x से किया तो कितना आ गया? x², और x का 4 से किया तो कितना आ जाएगा? x का x से x², x का 4 से किया तो -4x, फिर 2 का x से किया -2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 जा हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा पैटर्न? अब समझ आ रहा है ना, तो अब इनको रियूनाइट करो। देखो यहाँ लिखा है -4x, और ये x तो ये मिला करके हो जाएगा -5x, यानी ये हो जाएगा x² - 5x + 4, और ये ब्रैकेट अब ओपन कर देते हैं, प्लस है प्लस लगा रहने दो। ये कितना है? x², ये लिखा है -3x, और ये लिखा है -2x, तो ये हो जाएगा -5x, जो कितनी 5 + 6 नीचे। इसका जब तुम शॉर्ट आउट करोगे तो कितना? x² - 4x - 2x, ये कितना आ जाएगा? -6x + 8, और ये कितना आ जाएगा? 10/3। अब यहां से तुमको जो कटे वो काटो, जो मिले वो क्या कहते हैं ऐड कर दो। तो एक बात बताना, देखो समझो, सारी चीजों को मैं अच्छे से बताता हूं आपको। देखो यहाँ x लिखा है, x लिखा तो कितना हो जाएगा? 2x², x और x मिला करके कितना बन जाएगा आपका? 2x²। फिर ये -5x हो जाएगा -10x, फिर उसके बाद में यहाँ लिखा 4x, और ये 6x तो हो जाएगा +10x, और यहाँ पे ये कितना? तो ये तो इतना ही गया तुम्हारा x² - 6x + 8, और यहाँ पे कितना आ गया? 10/3। अब इसमें से एक काम करो, मैं आपको बताता हूं, समझो एक काम करो। देखो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब भी कुछ इस तरह का होता है, जैसे लिखा हुआ x/2 = 5 4/5, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस पूरे को इससे कर देंगे, इस पूरे को इससे कर देंगे। आओ करना शुरू करते हैं। तो देखो अब हम यहां से करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा? 3 का 2 से करेंगे, देखो 3 2 जा 6x², तो 6x², फिर 3 का 10 से करेंगे तो -30x, फिर प्लस इसका इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30,
और नीचे कितना है, सॉरी नीचे नहीं जाएगा। अब ये जो निचवा वाला इसको इधर कर दो तो ये इसके सामने लिखा जाएगा, इक्वल टू लगा दो तो इसके सामने, यानी इसका इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर, ये आ जाएगा 10x स्क्वायर। फिर इसका इससे करोगे तो 10 का इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 1060 माइनस 60x, और फिर इसका इससे करोगे तो 10 8 80। सर कह दो क्वेश्चन हो रहा है या लंबी सी पूरी कतार हो रही, खत्म ही ना बोले। अरे भाई अभी बहुत लंबा चलेगा, चिंता ना करो, आ जाओ। अब एक काम करो, इसमें से अब हम इधर उधर फेर बदल करेंगे। और देखो इधर 10x बड़ा है, 6x स्क्वायर छोटा है, तो इसको इधर भेजेंगे ताकि प्लस का आंसर मिल जाए, तो इसको उठा के इधर भेज दो। फिर ये माइनस 30x है तो इसको यहीं रखो, लेकिन इस 60 वाले को इधर भेज दो ताकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और बताते किसको किधर भेजना है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। इस 6x को इधर भेज दो, इस 6x स्क्वायर को इधर भेज दो, और इस 60 वाले को इधर भेजेंगे। और रही बात इस 30 की, तो इस 30 को भी उधर भेजेंगे। देखो एरो बना दिया, इस एरो पे देखना, ध्यान रखना। तो चलिए करना शुरू। तो ये इधर आकर के प्लस 60 हो जाएगी, 60x, और माइनस का ये 30x, और बाकी सबको उधर भेजना है, इसको और इसको दोनों को उधर भेजना है। तो पहले से इधर कितना लिखा हुआ है 10x स्क्वायर, और फिर ये इधर माइनस में 6x स्क्वायर, क्योंकि ये 6x स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। फिर ये 30 है, इसको भी उधर भेजो तो माइनस होगी, यानी पहले लिख लो क्या 80 और माइनस का 30। इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा 30x, इसको टू इधर कितना 10x में से 6x जाएगा तो ये बचेगा 4x स्क्वायर, और 80 में से 30 जाएगा तो बचेगा प्लस का 50। अब ये जब बचा ना तो बस आपका ये मैटर खत्म हो जाएगा। अब मैटर खत्म हो जाएगा। अब इस 30x को उठा के उधर भेजो, 30x को उठा के उधर भेजो तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ये 30x इधर आ गया तो प्लस का माइनस 30x और प्लस का 50 इक्वल्स टू 0, ये आपका बनेगा। और जब ये आपका बनेगा तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। देखो 2 कॉमन ले लो दोनों में से, सभी में 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 15, कितना बचेगा माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25। अब इसको, अब आगे तुम्हारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। कहते तो सर ये 2 कहाँ गायब कर दे भाई, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 को किसी भी डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। अब एक चीज समझो, ये तुम्हारा पूरा बन गया। अब इस पे लगाओगे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला जो भी लिखाया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी अपॉन में 2a, वही लगाओगे। हाँ पहले कंपेयर तो कर लो। देखो क्या होती है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ ना लिखो यार, अभी जगह कम पड़ेगी तब लिखेंगे, यहाँ लिख दो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू कितनी 2, b की माइनस 15, c की वैल्यू 25, फॉर्मूले पे रखो। फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, तो b की वैल्यू माइनस 15, तो माइनस और अंडर माइनस और फिर प्लस माइनस रूट में कितना बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी माइनस 15, तो माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा देख लेना। फिर माइनस 4ac, तो 4, a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू कितनी है 25, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। अब ये देखो, और नीचे अपॉन में कितना 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, a की वैल्यू तो 2 ही है तो छोड़ दो इसको। अब देखो मतलब 2 2 या 4 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस 15 और ये प्लस माइनस माइनस, अब रूट को सॉल्व कर दो। एक बात बताओ, यहां सॉल्व कर देते हैं, माइनस 15 का स्क्वायर तो 225, वही काम माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस का है 225। फिर माइनस कितना लिखा हुआ 425, तो देखो 25 दून 50, 25 दून 50 यानी 25 2 जा 50 और 54 जा 200, तो ये आ गया 200। अब 225 में से 200 जाएगा तो बचेगा ओनली 25, यानी रूट में बचा कितना 25, रूट में बचा कितना 25 और नीचे कितना 4। अब एक बात बताओ, रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर वो तो रूट 25 की वैल्यू 5 होती है, तो 15 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4, तो बस इसको यहाँ पे ऐसे लिख दो, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ऐसे लिखोगे 15 प्लस 5 अपॉन में 4, दूसरा लिखोगे क्या कहते हैं 15 माइनस 5 अपॉन में 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5 प्लस 5 हो गया 20, और 20 से 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 5 20, क्योंकि 15 5 20
और 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे 5 आ जाएगा। और ये कितना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 में से 5 गया तो बचेगा 10, और 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 2 5 जा। तो इसके दो रूट आएंगे, एक आएगा 5 और एक आएगा 5/2। ये आपको आंसर आ गया। समझ आया तो नोट कर लो, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सेक्शन सी में आएगा, सेक्शन सी में आएगा या सेक्शन डी में भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, नोट करो। और हाँ, अभी और आएगी, ज्यादा और क्वेश्चंस करा दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन समझाना रहता है इसलिए मुझे टाइम लगता है। तो ज्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग इसको देखिए, फिर अगली वीडियो देखी जाएगी।